हूँ। आज हमारे राजेंद्र संघ परिवार में एक ऐसे शख्स, एक ऐसी लीडर आई हुई है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने बहुत कम समय में अपने क्षेत्र में नहीं, पूरे जिले में नहीं, प्रदेश में नाम रोशन किया है। ऐसी लेडी, जबरदस्त लीडर, जबरदस्त पर्सनालिटी हमारे बीच में आई है। मैं अपने चैनल से स्वागत करता हूँ। आइए सीधे चलते हैं हमारे बीच में आज की ओडियन श्रीमती बाबू को मैं आपका राजेंद्र संघ परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। और कुछ विचार हैं, उनकी कुछ सोच है जो मैं अपने सवाल करूँगा, आप अपने विचार देंगे। तो मेरा यदि आप बोलना चाहें दो शब्द तो शुरुआत में राजेंद्र संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस योग समझन कि आप मुझसे बात करें और आप मेरे बारे में इतनी अच्छी सोच रखते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। पर सेवा करना मेरा परम धर्म है और ये मैंने अपने माता पिता से सीखा है। तो उसी सोच को बढ़ाते हुए, उसी क्षेत्र में काम करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। मेरा उद्देश्य केवल जनता की सेवा है और विकास करना है। तो जब हम विकास करेंगे तो लोगों का विकास वैसे ही होगा। लोगों का विकास करना है, उनकी उन्नति करनी है ताकि हमारे देश का विकास हो। ऐसी सोच रखती हूँ और आपको धन्यवाद करती हूँ कि आप इस प्रकार की सोच रखते हैं कि आपके माध्यम से यदि किसी व्यक्ति हम कहीं ना कहीं किसी उद्देश्य को सफलतापूर्वक संदेश प्रवाहित कर सकते हैं, उसे मैसेज के माध्यम से दे सकते हैं। तो आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस तरह के काम यदि हमारा यूज करेगा तो निश्चय ही है कि हम आगे किसी न किसी मुकाम तक पहुँच पाएंगे। हमारा जो पहला सवाल है कि हम चाहेंगे कि हर व्यक्ति का अपना कुछ न कुछ अपने फील्ड में आने से पहले अपनी जीवन कला होती है, जीवन परिचय होता है। तो मैं चाहूँ कि राजनीति में आने से पहले आप यदि थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को, हमारे राजेंद्र संघ परिवार को बताएं कि आपका जीवन परिचय क्या था। तो हो सकता है आपकी और गहराइयों से हमारी आम जनता जान पाएगी। तो राजनीति में आने के पहले आपका व्यक्तिगत, इसके पहले किस क्षेत्र में कार्यरत थे आप? देखिए, राजनीति में आने का ना तो मेरा कोई विचार था, ना ऐसा कोई सोच रख के मैं आगे बढ़ी थी, क्योंकि मेरे माता पिता राजनीति से जुड़े थे। तो राजनीति से माध्यम जुड़ने का उनका केवल यह है कि वह जनता की सेवा करना चाहते थे और करते थे। इसके लिए एक जनप्रतिनिधि होना ऐसा मुकाम है कि उसको कहीं ना कहीं हम दृढ़तापूर्वक कराने में सफल हो सकते हैं। आम आदमी को काम कराने में किसी भी व्यक्ति का कहीं ना कहीं कठिनाई होती है, और यदि वह जनप्रतिनिधि बन जाता है तो कुछ ना कुछ उसको बल मिल जाता है और वह उस काम को करने में सफल हो पाता है। तो माता पिता का उद्देश्य यह था कि वो जनसेवा करना, बचपन से उस परिवेश में पले बड़े देखते हुए हैं। पर अपने अंदर ये भाव नहीं थे कि हमको राजनीति करनी है या इसी मार्ग पर चलना है। अपने स्टडीज़ को कंप्लीट करते हुए, घर के माहौल को देखते हुए आगे बढ़े। पर कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि हम संगठन में, भाजपा की सोच थी, जब सोचने समझने लायक हुए तो भाजपा की विचारधारा थी, उस विचारधारा से प्रभावित हुए। कहीं ना कहीं ये एक जुड़ाव हुआ और संगठन में काम करने के उद्देश्य से, जनसेवा करने के उद्देश्य से अपन निकले। अगर जनसेवा करनी है तो संगठन से जुड़े, उनके विचारों को और जाने और उस विचार को निचले स्तर तक ले जाए और भी जनता को उससे जोड़े और उनके लिए जितना प्रयास हो सके उतना आगे बढ़ाने का काम है। ये उद्देश्य लेकर मैं राजनीति में उतरी और धीरे धीरे संगठन से जुड़ी। जिले की महामंत्री महिला मोर्चा में मुझे पहला संगठन की तरफ से ऐसा दायित्व, जिसका निर्वहन शायद मैंने निष्ठापूर्वक किया। संगठन के हर एक दिए गए कार्य को किया, अपितु उसके अलावा मैंने लोगों के बीच जाना, उनको आगे बढ़ने के लिए संदेश देना, महिलाओं को आगे आना। क्योंकि आज के वर्तमान परिवेश में अगर हम देखें तो महिलाओं को हम देखते हैं कहीं ना कहीं पिछड़ापन राजनीति के क्षेत्र में खासकर अगर हम देखते हैं तो आरक्षण तो है,
सकती हूँ, जन सेवा कर सकती हूँ, तो अन्य महिलाएं भी आगे बढ़कर आएं और इस प्रकार जन सेवा करें, आगे बढ़ें और अपना नाम रोशन करें। यानी एक अपना महिला खुद का व्यक्तित्व खड़ा करे। जनरली हम या तो पति के नाम से या पिता के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, कहीं ना कहीं वह फिर बच्चों के नाम से प्रसिद्ध होने लगते हैं, अपना नाम कहीं गुम जाता है। पर मेरी ऐसी सोच है कि हमको यदि जीवन भगवान ने दिया है तो उसमें हम अपने व्यक्तित्व को भी निखारें। वह सिर्फ आपके कृतित्व द्वारा ही निर्धारित हो सकता है कि आपके कर्म कैसे हैं, उसके माध्यम से आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही सोच रखते हुए, एक महिला उत्थान की सोच रखते हुए मैंने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और राजनीति के क्षेत्र में आई। और आप सभी देख रहे हैं कि जिस प्रकार काम किया मैंने, तो आज आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए आपके अंदर पहली चीज़ भाव होने चाहिए कि आपको सेवा भाव है। सेवा भाव कठिन भी बहुत है, पर बहुत ज़्यादा कठिन है कि आप अपना समय, अपना पैसा खर्च करके किसी की सेवा कर सको। ये भी बहुत कठिन काम है। सबसे ज़्यादा अगर देना है तो उसमें समय, महिलाओं के लिए वो खासकर बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है घर गृहस्थ जीवन को देखते हुए। तो अगर महिलाएं इस चीज़ को संभाल लें तो कहीं ना कहीं वो दुर्गा देवी कहलाती, दुर्गा स्वरूपा कहलाती हैं। तो ऐसे ही नहीं कहलाती, वो कर सकती हैं, बस उन्हें एक सपोर्ट चाहिए। और वह सपोर्ट यदि उनको घर से मिलता है तो वह निश्चित तौर पर बहुत ऊंचे उड़ सकती हैं, बहुत आगे जा सकती हैं। तो यही सोच है, विचार है कि मैं अपने माध्यम से उदाहरण दूँ ताकि अन्य महिलाएं भी आगे आएं और बढ़ें। हमारा अगला सवाल, जैसे आपने महिलाओं की बात की, तो उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो घर में रहती हैं, उनको आपकी तरह बाहर निकलने का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, तो वो आपके कैसे मददगार साबित हो सकती है? देखिए, महिलाएं घर में निश्चित तौर पर अपने पहली प्राथमिकता है उनका घर, उनका परिवार, उनके बच्चे, और उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। समाज के लिए उसके बाद हम बाद में सोचते हैं। पर कुछ महिलाएं होती हैं जो दोनों करने में सक्षम होती हैं, वे घर परिवार भी चला लेती हैं और बाहर भी जन सेवा का भाव लेकर काम कर सकती हैं। ऐसी महिलाओं को अगर हम थोड़ा सा प्रोत्साहित करेंगे और थोड़ा सा सपोर्ट हमारा मिल जाएगा और थोड़ा सा सपोर्ट उनके घर वालों का मिल जाएगा, उसके लिए उन्हें उनके घर वालों से हमें संपर्क करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि आगे आएंगे तो उनके लिए भी प्रसिद्धि होगी। महिला एक अपने नाम को जागृत कर सके, अपने नाम को प्रूव कर सके, इससे बड़ी प्रसिद्धि उसके लिए होगी। तो उसके सम्मान के लिए बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं ये संदेश देते हुए महिलाओं को पढ़ाने का, आगे बढ़ाने का काम यदि हम क्षेत्र में करें तो उससे एक हमें पूरा बल मिलेगा कि महिलाएं आगे आएंगी, बढ़ेंगी और अपने घर को संभालते हुए जन सेवा को भी करने में सफल होंगी। और हमारा अगला सवाल कि अभी हाल ही में ही आपके हमारे क्षेत्र में उपचुनाव हुए और जो भी नतीजे आए उनसे आप क्या सीखा और अपने आने वाली जो महिलाएं उनके लिए भी कभी उनको भी यदि ऐसा सामना करना पड़े तो उनको जो आपने सीखा उससे उनको क्या मोटिवेशन, उनको क्या जागरूकता मिल सकती है? देखिए, यह जो उपचुनाव हुआ है बीते दिनों विधानसभा गाँव का, इसमें पार्टी ने पहली बार किसी महिला प्रत्याशी पर विश्वास जताया। तो यह एक आपको सोच पता चलती है कि हमारी पार्टी में निश्चित तौर पर काम करने वाली महिलाओं का जो ऐसी सोच रखती हैं, जन सेवा और भाव रखती हैं, उनके लिए सोचा जाता है। तो यह एक संदेश तो हमने अपने क्षेत्र में दिया कि यदि हम अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं इस क्षेत्र में जन सेवा भाव के को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं आगे हमको बढ़ने के मौके मिलते हैं। तो और जो परिणाम रहा, परिणाम बेशक मैं चुनाव हारी हूँ, लेकिन चुनाव हारने का मतलब यह नहीं है कि मैं बहुत विषम परिस्थितियाँ जिनमें चुनाव हारी हूँ। जनता का जो सहयोग मिला, जो मुझे
संदेश है, जो मेरा काम करने का तरीका है, जो मैं सोच रखती हूँ उसको मैं घर घर विचार अपने पहुँचा सकूँ, जिसके चलते मैं निश्चित तौर पर ये जानती हूँ कि मेरे विचारों से कोई जनता जो है निश्चित तौर पर प्रेरित होगी और एक्सेप्ट करेगी, इस चीज़ को स्वीकारेगी और आने वाले समय में नतीजे कुछ और होंगे। उनका आशीर्वाद बहुत मिला है, बहुत सहयोग, इतने कम समय में इतना सहयोग मैं खुद ही उम्मीद नहीं करती थी कि इतना बढ़िया सहयोग मुझे उनका मिलेगा। उसके लिए मैं पूरे समस्त जनता जनार्दन का हृदय के सीन गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में मुझे स्वीकारा है। आगे मेरा जो उद्देश्य है तो उस उद्देश्य को लेकर मैं चल रही हूँ और जनता के लिए निश्चित तौर पर उनके उत्थान के लिए सदा प्रयासरत रहूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और हमारा अगला सवाल है कि जो हमारे देश के युवा कहते हैं कि जहाँ हमारी यूथ से ही परिवर्तन आता है, यूथ से ही कुछ बड़ा किया जा सकता है, तो हमारे आज के युवाओं के लिए यदि आप दो शब्द बोलना हो तो वो कैसे अपने समय का सदुपयोग करके हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे देश के लिए कारगर साबित हो सकते हैं, तो कैसे? देखिए, यूथ के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि उसी कैटेगरी को मैं भी बिलोंग करती हूँ, तो पढ़ लिख कर बेरोजगार होना अलग बात है, लेकिन अपना विवेक होना अलग बात है। यदि आपके पास विवेक है तो आप बेरोजगार नहीं हो। जैसे ही मोदी जी का हमारे एक नारा है कि आत्मनिर्भर भारत हमको बनाना है, तो वह आत्मनिर्भर भारत इसी प्रकार बनाया जा सकता है। नौकरियां सिर्फ एक माध्यम है अर्निंग का, और यदि आपके पास सोच रखते हैं, आप एक विजन रखते हैं, आपके पास ज्ञान है, तो आप निश्चित तौर पर बेरोजगार नहीं हो सकते। कृषि के क्षेत्र में हो या किसी अन्य छोटे व्यापार के क्षेत्र में हो, आज की डेट में किसी चीज़ को हमें छोटा नहीं मानना चाहिए। हमारे लिए वो बड़ा, कैसे हम उसको बड़ा बना लें। जैसे कुछ इंटरव्यू हमने देखे, MBA चाय वाला, यू माइट हैव हर्ड कि MBA चाय वाला, तो उसकी सोच को सराहनीय, पढ़ा लिखा वो भी था, वो भी चाहता तो नौकरी के पीछे भाग सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं। उसने एक नया सोच रखा कि अगर नौकरी नहीं मिल रही तो मैं ऐसा और क्या करूँ कि सोर्स ऑफ अर्निंग भी हो, कुछ अलग हटके भी हो, और व्यापार के क्षेत्र में हो कि मैं अपना घर भी संभाल सकूं और एक संदेश भी दे सकूं। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिन्होंने हटके सोचा, हटके किया और आत्मनिर्भरता की ओर। सबसे ज़्यादा आप अपने आप में आत्मनिर्भर करो, बनने का प्रयास करो, और जब तक ये सोच नहीं रखोगे तब तक आप नौकरी के लिए और इसके लिए परेशान रहोगे। इसकी जगह पर हम अपने लिए सोचें कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है। एवरी ह्यूमन हैज वन यूनिक क्वालिटी। अगर आप उस यूनिक क्वालिटी को अगर पकड़ लोगे तो निश्चित तौर पे उस यूनिकनेस की तरफ आप बढ़ोगे। अपार्ट फ्रॉम कि नौकरी क्या करनी है, मैंने क्या पढ़ लिया है, उसकी जगह आप उसकी तरफ बढ़ो कि जिस पे आपका दिमाग चलता है। कोई डॉक्टर ही पढ़ लेता है लेकिन उसका नहीं, उसका इंजीनियर में कुछ बनाने में बहुत जंग, ऐसी मतलब बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप करके कुछ अलग हटके कर सकते हैं। आपकी सोच की कमी है, अगर आप सोच की कमी को दूर कर लो और एक बड़ी सोच रखो तो आप निश्चित तौर पर युवा हो, करने की आप में क्षमता है और आप करके दिखाओगे। ये ऐसा मेरा मानना है, और यही सोच मैं सोचती हूँ कि अगर सभी युवा सोचेंगे कि मैं अपने आप में काम करूं, अपार्ट फ्रॉम किसी को क्रिटिसाइज ना करें कि ऐसा वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ वो हम देखें। मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ या मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, ये जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक शायद ऐसी तरह हम क्रिटिसाइज करते रहेंगे, और जिस दिन ऐसी सोच रखेंगे तो हम निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे और कुछ ना कुछ प्रूव करेंगे और एक सेट करेंगे एग्जाम्पल, अपने आप को उदाहरण के तौर पर उभरेंगे। ऐसा मेरा मानना है। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपना विजन होता है, तो क्या सोचते हैं सब स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत है, और मेरे ख्याल से सबको ऐसी सोच रखनी चाहिए कि हम आत्मनिर्भर बनें और भारत को कहीं ना कहीं एक शिखर तक पहुँचाए, इसका नाम बहुत अच्छा। दर्शकों से मैं यहीं पे एक छोटी सी बात जरूर कहूँगा कि दीदी ने जो यहाँ पे बहुत ही गहराई की बात बताया है कि आप किसी को दोष न दें,
भगवान ने आपको कोई ना कोई ऐसा स्किल, ऐसी गुण दी है कि यदि उस पर लगातार हम काम करें तो हम सफल हो सकते हैं। हमको नौकरी नहीं भी मिले तो भी हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ करके अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और दीदी ने यही संदेश दिया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम की शुरुआत जीरो से होती है और यदि हम उस पर निरंतर काम करें तो बड़ा नाम हो सकता है। धन्यवाद। ऐसी सोच ही हमारे देश के लिए बहुत कारगर साबित होती है। और हमारा अगला सवाल है दीदी की आने वाले भावी चुनाव फिर लगे हुए हैं, तो उसको लेके आपकी व्यक्तिगत प्लानिंग क्या है, मतलब क्या रणनीति रहेगी? सेवा धर्म परम कठिन ऐसा मानना है, पर उस जब तक कोई चीज कठिन ना हो तो उसको करने का मजा नहीं आता। सही। तो जो चीज जितनी कठिन होगी वो करने का उतना मजा होगा, उतना ही आप अच्छे से करने का प्रयास करोगे, जब तक उसको हासिल नहीं कर सकते। तो जिस भाव से निकली हूँ तो मैं उस भाव के लिए काम कर रही हूँ। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं, मुझे वो करना है जो मैं चाहती हूँ, जो मेरा विजन है मैं उसको क्लियरली रखना चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने आप में खड़ा हो, अपने आप में वैल्यूएबल हो, अपने आप में कहीं ना कहीं स्टैंड अप हो जाए। तो उस विजन को लेकर जब व्यक्ति स्टैंड हो जाएगा तो उसका एरिया, उसका फील्ड, उसका क्षेत्र वैसे ही स्टेब्लिश हो जाता है। तो ये विजन है, ये सोच है। महिलाओं को बहुत आगे ले जाना है, महिलाएं अभी बहुत पीछे हैं, तो उनके लिए एक एग्जाम्पल बनना है। उसके लिए तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि शायद मुझे ही देख के कोई प्रेरित हो और कोई आगे आए। तो यही प्रेरणा शायद किसी में तो आ जाएगी। देखते देखते बहुत लोग आगे बढ़ जाते हैं, किसी को मारकर, किसी को फॉलो करते करते ही हम उस पर बढ़ जाते हैं। तो यही मेरा प्रयास है कि मैं जो जिस क्षेत्र में उतरी हूँ उस क्षेत्र को मुझे अपनाना है और अपने काम को करके दिखाना है। और जैसे मैं अपने काम को करके दिखाने लगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कठिनाई होगी। जनता है, सब जानती है, उसको कहाँ कब क्या करना है उसको मालूम है, तो वो अपने हिसाब से सोचेगी। पर मेरा उद्देश्य जो है उस उद्देश्य के लिए सदैव तत्पर हूँ, सदैव आगे बढ़ती रहूँ, सदैव उसके लिए काम करूँगी, परिणाम कुछ बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और जैसे हमारी बार बार महिलाओं को लेके आप ऑलरेडी एक ऐसी वीरांगना है जो निकल पड़ी है महिलाओं को जगाने के लिए, कुछ बड़ा परिवर्तन लाने के लिए। तो यदि एक छोटी सी सीख देना चाहें हमारी माताएं बहनों के लिए कि वो ऐसा क्या काम करें, ऐसी क्या चीज़ करें कि यदि वो अपना क्षेत्र नहीं, अपना जिला नहीं, पर अपना घर कैसे बदलाव कर सकती है, छोटी सी क्या उनको आप यदि सक्सेस कहा जाए तो एक गुरु मंत्र देना चाहें तो क्या देंगे? गुरु मंत्र देने के लिए तो मैं जिस दौर से गुजरी हूँ उसमें मैंने सिर्फ बात रखी है, और बात रखने में बात रख के उसको मनवाने का, ये स्त्री को बहुत अच्छे तरीके से आता है कि हम किस बात को रखेंगे और कैसे मनवाएंगे घर में। अगर वो बात रखेंगे और मनवा लेंगे तो वो कुछ भी कर सकती है। घर को देखते हुए उन्हें बाहर कितना समय देना है और कैसे करना है, ये अगर मैं सोच लेंगी तो वह निश्चित तौर पर कर सकती हैं। मात्र उन्हें थोड़ा सा पावर देने की ज़रूरत है, उन्हें बताने की ज़रूरत है, उन्हें पूछ करने की ज़रूरत है। उसके बाद वो स्वतः सफल हो जाएगी, स्वतः निकल पड़ेगी। थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम को हमें देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो पीछे कर देता है। एक मानसिक तौर पे जिसको कहते हैं मेंटली उनको बूस्ट करना पड़ता है। तो जब तक मानसिक तौर पर उनको तैयार नहीं करेंगे, उन्हें समझाएंगे, उन्हें बाहर निकलने के लिए बताएंगे, उनका मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो वह पीछे रहेंगे। वो करने का प्रयास मैं कर रही हूँ कि जितने भी हमारी क्योंकि आज की डेट में वर्तमान में गाँव में समूह होते हैं ऐसे छोटे छोटे, जिनके माध्यम से हम संदेश भेज सकते हैं। बैठती हैं महिलाएं, सुनती हैं और थोड़ा खुल भी रही हैं, तो उन विचारों को और थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है, उनको बूस्ट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको अगर हम फंड प्रोवाइड करते हैं तो वो करके भी दिखाते हैं। तो यानी अगर हम उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हमारा आखिरी सवाल है कि हमारे राजनीतिक परिवार में आई और वाकई में आपने जो जवाब दिए सराहनीय है और हम
सभी दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि आपके विचार यदि हर महिला तक पहुंचेंगे तो एक ऐसा परिवर्तन, एक ऐसा जुनून निकलेगा कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती। कहते हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये जो किसी ने नारा दिया होगा तो वाकई में कारगर है देश के लिए। दीदी यदि हमारे चैनल के विषय में यदि आपको 2 शब्द कहना हो तो क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से जो आप संदेश भेज रहे हैं और एक माध्यम बने हैं जो लोगों तक हम लोगों के विचारों को पहुंचाएंगे, ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। उसके लिए आपको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप ये बहुत नेक काम कर रहे हैं। किसी के विचार पहले माध्यम नहीं होते थे कि हम सुन सकें या भेज सकें या बता सकें, पर आज वर्तमान समय में इतना डिजिटाइजेशन हो रहा है, अगर हम उसका उपयोग इन सब कामों के लिए करेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा संदेश बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा वास्ट लोगों तक पहुँचेगा। उसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और आपको पुनः मैं धन्यवाद देती हूँ इस काम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपको पुनः एक बार मैं आभार व्यक्त करता हूँ राजनीति परिवार की ओर से, और अपने दर्शकों से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल में दीदी को इतना प्यार दें, इतना लाड़ प्यार दें कि आने वाले एपिसोड में हमको पुनः फिर एक बार मौका मिले उनके विचार सुनने का। और मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि अगले किस शख्स को मिलना चाहते हो हमारे कमेंट में जाके जरूर लिखें, ताकि हम आपके यूँ ही सक्सेसफुल लीडरों से मिलवाते रहें और आप सबको